कि अगर इजराइल कमज़ोर हो रहा है, आयरन डोम के उसमें हिजबुल्लाह की ज़मीनी लड़ाई में वो मुकाबला नहीं कर पा रहा है, और हमास भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ जबकि पूरी तरह से घुस गया है गाज़ा इलाके में इजराइल, बावजूद इसके लेकिन सिनवार की मौत हुई और पश्चिमी देशों से लेकर पूरे वर्ल्ड लेवल पे लगा कि एक मौका है, इस युद्ध को अब रुकवाया जा सकता है, सीज फायर किया जा सकता है और इजराइल पर दबाव बनाया जा सकता है। इजराइल क्यों नहीं उस दिशा में आगे बढ़ा? देखिए, मेरी समझ ये है कि पश्चिमी देश, देखिए पश्चिमी देश हम लोग कहते हैं, हम लोग सीधे नाम लेकर बात करें अमेरिका, बाकी पश्चिम का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका जो करता है बाकी जो यूरोपियन देश उसके पीछे चलते हैं। अमेरिका ये युद्ध को रोकना चाहता है, यही इसी संदिग्ध है ये। अमेरिका अगर युद्ध को रोकना चाहेगा तो वो जिस दिन रोकना चाहेगा युद्ध रुक जाएगा। इसलिए रुक जाएगा क्योंकि इजराइल की निर्भरता पहले भी वो पूरी तरह निर्भर था अमेरिका के हथियारों पर। आपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही कि भले बंदूक नेतन्याहू के हों, बंदूकें भी नेतन्याहू की नहीं हैं। बंदूकें चाहे जिन विमानों से बमबारी की जा रही है, F-35 हो या F-15 हो, वो भी अमेरिका से आते हैं। बम भी उनके वहाँ से आते हैं सारे। तो हथियार और वित्तीय सहायता पर वो निर्भर था। एक साल में उसकी निर्भरता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अमेरिका युद्ध रोकना चाहता है, उसकी सहायता रोक दे, युद्ध रुक जाएगा। लेकिन आप हर महीने खबर पढ़िए कि इतने बिलियन की सहायता मंजूर कर दी गई, तो सहायता क्यों नहीं रोकी जा रही है? और फिर जिस तरह की प्रतिक्रिया आती है सिनवार की मौत पे, या जब नसरुल्लाह मारे गए तो उनकी मौत पर जैसी प्रतिक्रिया होती है, समर्थन दिया जाता है, तो वो सारी बातें तो ये नहीं बताती हैं। वो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चुनाव वहाँ होने वाले हैं 5 नवंबर को, तो वो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़ा हिस्सा है जो ये जो विजुअल्स आते हैं, जो खबरें आती हैं, उससे वो लोग व्यथित हैं। और ये खतरा पैदा हो गया है कि अगर कमला हैरिस चुनाव हारती हैं तो वो इसी वजह से हारेंगी क्योंकि उनके जो अल्पसंख्यक समर्थक हैं, अरब मुस्लिम्स हैं, नौजवान हैं, जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें वो थर्ड पार्टी कैंडिडेट जिल स्टाइन को के पक्ष में उनका झुकाव नज़र आ रहा है। आज एक वीडियो पर मैंने देखा जिसमें कमला हैरिस ये बोल रही हैं कि वो जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं उससे तो कोई भी दुखी होगा, व्यथित होगा, लेकिन आप याद रखिए कि ट्रंप के फिर वो खामियां बताने लगी। तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेज देने के लिए ये बातें बार बार बीच में कही जाती हैं कि हमने उनको रोकने के लिए कहा है, लेकिन इस बात पर अब कोई यकीन नहीं करता है।